नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बी आर ओ व्हीकल मैकेनिक की क्लास नंबर 9, जिसमें जो हमारी 1000 MCQ की सीरीज चल रही है। तो उसी का ये पार्ट 9 है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये वीडियो आपके रेलवे एग्ज़ाम, DRDO, ITBP, MMB एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो आपके ऑटोमोबाइल ट्रेड से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप ये देख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल प्रीवियस क्लास हमने अपलोड करी है। वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में और आप डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो क्लच कवर किससे बोल्ट के द्वारा कसा जाता है? तो किस पार्ट से कसा जाता है? फ्लाई व्हील से कसा जाता है, कार व्हील से, इंजन ब्लॉक से, या क्लच डिस्क से? तो क्या फ्लाई व्हील के साथ कसा जाता है क्लच कवर, या क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट भी कहते हैं। प्रेशर प्लेट में लगा रहता है क्लच कवर। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से क्या इंजन तथा शेष ट्रांसमिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिसएंगेजमेंट का निर्बाध साधन प्रदान करता है? तो इंजन की पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम कौन करता है? क्लच करता है, गियर बॉक्स करता है, प्रोपेलर शाफ्ट करता है, या फिर डिफरेंशियल करता है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, क्लच करता है पावर को इंगेज और डिसएंगेज करने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्लच द्वारा प्रेषित किया जा सकने वाला टॉर्क किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण गुणांक पर करता है, स्प्रिंग फोर्स पे करता है, संपर्क सतह पे करता है, या फिर उपरोक्त सभी पे करता है? तो क्लच क्लच जो टॉर्क ट्रांसमिट करता है वो इन सभी के कारणों से करता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। घर्षण गुणांक, स्प्रिंग फोर्स और संपर्क सतह, ये सभी मिला के ट्रांसफर करती है टॉर्क को। नेक्स्ट है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन निम्न क्लास का हो सकता है? तो इनमें से किस क्लास का हो सकता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन? तो क्लच, गियर बॉक्स तथा लाइव एक्सल। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लच, गियर बॉक्स तथा डेड एक्सल ट्रांसमिशन। सी ऑप्शन है क्लच, गियर बॉक्स तथा एक्सल रहित ट्रांसमिशन। तो ये तीनों ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो उपरोक्त सभी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के गियर बॉक्स का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन हैं स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, सिंक्रो मैश गियर बॉक्स, या उपरोक्त सभी। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों प्रकार के गियर बॉक्स को ऑटोमोबाइल में यूज़ किया जाता है। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स को भी, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स को भी, और सिंक्रो मैश गियर बॉक्स को भी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फोर व्हील ड्राइव व्हीकल में डिफरेंशियल किस पर होता है? तो फोर व्हील ड्राइव में डिफरेंशियल कहाँ होता है? फ्रंट व्हील्स पे होता है, रियर व्हील्स पे होता है, फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स पे होता है, या फ्रंट या रियर किसी भी व्हील पर हो सकता है? तो जो फोर व्हील ड्राइव होगा उस पर फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स पे डिफरेंशियल लगा रहता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल यूनिट में डैश डैश होते हैं। तो कितने वेबल पिनियन होते हैं डिफरेंशियल यूनिट में? तो एक वेबल पिनियन होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, या फिर चार वेबल पिनियन होते हैं किसी डिफरेंशियल यूनिट में? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दो वेबल पिनियन होते हैं किसी भी डिफरेंशियल यूनिट में। अगला प्रश्न। निम्न में से क्या हायर पेयर है? तो हायर पेयर क्या है? टर्निंग पेयर है, स्क्रू पेयर है, बेल्ट एवं पुली है, या इनमें से कोई नहीं है? तो राइट आंसर होगा इसका बेल्ट एवं पुली, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल गियर ट्रेन के लिए वेग अनुपात निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो किसका होता है? ड्राइविंग शाफ्ट की गति तथा ड्रिवन शाफ्ट की गति का, या ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का? थर्ड ऑप्शन है ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति प्लस आइडियल गियर की गति को, या फिर ड्राइविंग शाफ्ट की गति तथा ड्रिवन शाफ्ट की गति प्लस आइडियल गियर की गति का? तो किसका होता है सिंपल गियर ट्रेन? तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, ड्रिवन शाफ्ट की गति तथा ड्राइविंग शाफ्ट की गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है। सिंपल गियर ट्रेन में आइडियल गियर्स की संख्या विषम है तो ड्रिवन गियर की गति क्या हुई? तो सिंपल गियर ट्रेन में अगर ऑड नंबर के आइडियल गियर हैं तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शंस हैं ड्राइविंग गियर के समान होंगी, ड्राइविंग गियर के विपरीत होंगे,
ड्राइविंग गियर पर मौजूद दांतों की संख्या पर निर्भर करेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ड्राइविंग गियर के समान होगी। अगला प्रश्न, दो समांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की गियरिंग का उपयोग किया जाता है? तो स्पर गियर का किया जाता है, बेवल गियर का किया जाता है या स्पाइरल गियर का किया जाता है? इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है? स्पर गियर का यूज़ किया जाता है दो समांतर तथा समतलीय शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के गियर ट्रेन में पहला गियर और अंतिम गियर कोएक्सिल होता है? तो सिंपल गियर ट्रेन में, कंपाउंड गियर ट्रेन में, रिवेट गियर ट्रेन में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिवेट गियर ट्रेन में। अगला प्रश्न, ट्रांसफर केस गियर बॉक्स के तुरंत बाद किस में स्थित होता है? तो फ्रंट व्हील ड्राइव में होता है, रियर व्हील ड्राइव में होता है, फोर व्हील ड्राइव में होता है या उपरोक्त में से सभी में होता है? तो राइट आंसर होता है जो ट्रांसफर केस का यूज़ किया जाता है वो सिर्फ फोर व्हील ड्राइव में किया जाता है और गियर बॉक्स के तुरंत बाद ट्रांसफर केस लगा रहता है, जिससे पावर को अगले और पिछले एक्सल तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या रिकप्रेशन टाइप हीट एक्सचेंजर का उदाहरण नहीं है? तो ऑटोमोबाइल रेडिएटर है, कंडेंसर है, केमिकल फैक्ट्री है या हवाई जहाज या ऑयल हीटर है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केमिकल फैक्ट्री। अगला प्रश्न, डिस्क क्लच में क्लच डिस्क किसके रूप में कार्य करती है? तो डिस्क क्लच में क्लच डिस्क क्या करती है? ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर, न्यूट्रल मेंबर या इनमें से कोई नहीं? तो किसके रूप में कार्य करती है? तो ड्रिवन मेंबर के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न कंपोनेंट में से किस एक को छोड़कर शेष सभी वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म का निर्माण करते हैं? तो वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पुश रॉड भी होता है वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में, रॉगर आर्म भी होता है और वॉल सीट भी होता है। तो फॉर्क क्या होता है? वाल्व मैकेनिज्म में नहीं आता है, वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में फॉर्क नहीं आता है। अगला प्रश्न, इंजन शाफ्ट को गियर शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किस मशीन मेंबर का उपयोग किया जाता है? तो गियर शाफ्ट, इंजन शाफ्ट को गियर शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल का यूज़ किया जाता है, क्लच का किया जाता है, फ्लाईव्हील का किया जाता है या प्रोपेलर शाफ्ट का किया जाता है? तो किसका किया जाता है? क्लच का किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की क्लच में पैडल की ज़रूरत नहीं होती है? तो किस प्रकार के क्लच में पैडल की ज़रूरत नहीं होती है? क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं होती है। तो सिंगल प्लेट क्लच में नहीं होती है, मल्टी प्लेट क्लच में नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में नहीं होती है या फिर कौन क्लच में क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं होती है? तो राइट आंसर जो होगा सेंट्रीफ्यूगल क्लच, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल क्लच में क्लच पैडल की ज़रूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न, वाल्व तब खुलता है जब केम पर केम लोब डैश डैश उठाता है। तो किसको उठाने से वाल्व खुलता है? बेरिंग को, पिस्टन को, वाल्व लिफ्टर को या वाल्व सीट को? तो वाल्व तब खुलेगा जब वाल्व लिफ्टर को केम लोब के द्वारा उठाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंजन इनटेक वाल्व का आकार कैसा होता है? तो एग्जॉस्ट वाल्व के समान होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से छोटा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है या एग्जॉस्ट वाल्व के आकार पर निर्भर नहीं करता है? तो इंजन का इनटेक वाल्व जो होता है वो क्या करता है? एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है। किस लिए बड़ा होता है? ताकि जब सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहता है तो उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एयर एंटर कर सके कंबशन चैम्बर में। इसी कारण के लिए इंजन का इनटेक वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य होता है। तो वाल्व क्लियरेंस का उद्देश्य क्या होता है? वाल्व फैलने देना, वाल्व की गाइड में स्लाइडिंग होने देना, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है या सुनिश्चित करना कि क्रैंकशाफ्ट घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि वाल्व पूर्ण रूप से बंद होता है, ताकि वाल्व पूरा बंद हो सके, इसीलिए वाल्व क्लियरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंजन की मेन गैलरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है, इस वाल्व का क्या उद्देश्य होता है? तो इंजन की जो मेन ऑयल गैलरी होती है उसमें एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है। तो किस लिए फिट किया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है?
तो ऑप्शन है उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करने के लिए, यानी कि हाई प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल गर्म होने पर खुलने के लिए, सी ऑप्शन है यदि गैलरी अवरुद्ध हो जाए तब सप्लाई रखने के लिए, या फिर बेरिंग्स में ऑयल का प्रभाव होने से रोकने के लिए। तो राइट आंसर जो होगा रिलीफ वाल्व, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो क्या करेगा, उच्चतम ऑयल प्रेशर को सीमित करने के लिए, यानी कि हाई प्रेशर होगा अगर मेन ऑयल गैलरी में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिलीफ वाल्व का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वाहन में सामान्य रूप से 4 व्हील ड्राइव होती हैं? तो 4 व्हील ड्राइव किस में होती हैं? जीप में होती है। एम्बेसडर कार, स्टेशन वैगन और मेटाडोर क्या 4 व्हील ड्राइव नहीं होती हैं। जीप क्या होती है? 4 व्हील ड्राइव होती है। अगला प्रश्न है, लीफ स्प्रिंग के द्वारा झटकों को अवशोषित करता है। तो लीफ स्प्रिंग किस तरीके से झटकों को अवशोषित करती हैं या रॉड शॉक को अवशोषित करती हैं? तो बेंडिंग के द्वारा, ट्विस्टिंग के द्वारा, कंप्रेशन के द्वारा या फिर टेंशन के द्वारा। तो जो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो जो लीफ स्प्रिंग होती है वो बेंडिंग के द्वारा क्या शॉक को एब्जॉर्ब करती है। अगर सेम क्वेश्चन अगर कॉइल स्प्रिंग के लिए पूछा जाएगा, कॉइल स्प्रिंग के द्वारा झटकों को अवशोषित किस तरीके से किया जाता है, तो उस टाइम पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, कंप्रेशन। तो अभी का जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है बेंडिंग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इनमें से इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है तो कौन सा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम? विशबोन आर्म सिस्टम है, ट्रेलिंग लिंक सिस्टम है, स्लाइडिंग पिलर सिस्टम है। तो उपरोक्त ये सभी क्या है? इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन 1000 MCQ सीरीज के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो ये प्रीवियस क्लासेस के लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके सभी क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।